ये सवाल मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, याद है ना? कल के वीडियो में ये सवाल मैंने होमवर्क दिया था। जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं, रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं, ऐसे बच्चों को तो पता होगा। ईमानदारी से बताना कि तुमने क्या ये वाला होमवर्क कंप्लीट किया था। और अगर नहीं किया था तो मैं अभी करवाऊंगा, देख लेना। और अगर होमवर्क किया था तो मेरे सोल्यूशन से अपना सोल्यूशन मिला लेना, ताकि इस बात से तुम कंफर्म हो सको कि तुमने जो लिखा है वो 100% सही लिखा है कि नंबर कटने लायक लिखा है। क्योंकि भाई एक महीने में आपको मैथ का पेपर देना है, 23 फरवरी को मैथ का पेपर देना है और आज है 24 जनवरी। तो 24-23 में 29 दिन का फ़र्क है, समझो। ठीक है। ठीक 30 दिन बाद आपको गणित का पेपर देना है, तो आप अपने आप को अगर जांचेंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे, अपनी लेखनी को, अपनी कॉपी को, अपने सवाल को रीचेक नहीं मारोगे, तब तक आप अपनी योग्यता कैसे जांचोगे? तो बेटा, जो भी मैं एक दो क्वेश्चन एज ए होमवर्क देता रहूँगा, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि उस होमवर्क को कंप्लीट करना। और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा उसका सलूशन लेके, उससे अपना मैच कराना है। ठीक है? क्योंकि जब से ऑनलाइन चला है तब से आपकी कॉपी जांचना बंद हो गया। पहले का समय था, हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, बच्चों को टेस्ट लेते थे, तो बच्चों की कॉपी जमा होती थी तुरंत, और तुरंत चेक करते थे। चेक करके फिर कॉपी वापस देते थे। तो बच्चे कहते थे, सर कहाँ गलती है इसमें, सर मेरा ये नंबर क्यों कटा है, हैं? या उनको पता ही नहीं रहता था कि मैंने गलत किया है। जब टीचर काट के देते थे तब, अरे हाँ यार ये भूल गया, अरे हाँ माइनस वो भूल गए, नहीं तुम्हारा सही था, आओ यहाँ पर गुणा करना था, मैंने तो छोड़ दिया यार। तो ये सब चीज़ें आपसे अभी भी मिस हो रही हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप उसको चेक नहीं कर पा रहे हो, ना किसी से करवा पा रहे हो। तो बस यही एक उपाय है। मैं होमवर्क अगर कोई सवाल देता हूँ तो उसको आप शौक से, उत्साह के साथ उसको करिए, और फिर करके अगली वीडियो का इंतज़ार भी करिए कि सर अगली वीडियो में पहला ही सवाल वही कराएंगे जो होमवर्क दिए थे। ठीक है? तो मिला सकोगे अपनी गलती को, लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के चेक करना, ताकि तुम जान पाओगे कि मेरा यहाँ गलत, मेरा वहाँ गलत है। क्लियर? आज से ऐसा करेंगे आप, वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्रॉमिस। ठीक है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्रॉमिस। जितने लोग प्रॉमिस लिखेंगे उतने लोगों को मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद, और उनको मेरी तरफ से ज़्यादा आशीर्वाद। जो लोग ऐसे हैं आलसी जो प्रॉमिस नहीं लिखेंगे कमेंट में ना, मैं समझ जाऊंगा कि वो दादागिरी में ही चूर रहे हैं और चूर रहेंगे जीवन भर। आइए इधर आइए, देखिए। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक रेखा, तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण इतना होता है। ठीक है? ध्यान से समझना। दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, केवल शंकु की बात हुई है। तो यहाँ पर एक शंकु बना लीजिए पहले, यहाँ पर एक शंकु बना लीजिए। अगर आपने शंकु का चित्र नहीं बनाया है तो 1 नंबर कटने का चांस है। ठीक है? शंकु बना लीजिए। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई यल है और ये नॉर्मल ऊंचाई एच है। शंकु की त्रिज्या आर है। अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। यहाँ तक क्लियर? अब इस शंकु का नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक है? नाम भी रख दिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। शंकु के अंदर देखेंगे तो ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकता है और लाल बटे कक्का त्रिकोणमिति का भी सेक्शन लग सकता है। तो हमें अगर आर का मान निकालना है यल के रूप में, तो थीटा के सामने लंब हुआ, लंब बटे कॉड, यानी आर बटे यल बराबर क्या होगा, साइन थीटा। लंब बटे कॉड क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार का मतलब हुआ कि चित्र के अनुसार हम काम कर रहे हैं। ठीक है? चित्रानुसार आर बटे यल बराबर साइन थीटा। तो यल का इधर गुणा कर देंगे तो आर बराबर एल साइन थीटा। ऐसे ही एक डिवाइडर लाइन खींचेंगे। अब एच बटे यल करेंगे तो थीटा के लिए एच क्या होगा, आधार, आधार बटे कर्ण। एच बटे यल बराबर कास थीटा, क्योंकि आधार बटे कर्ण क्या होता है, कास थीटा होता है। ठीक है? तो एच बराबर यल कास थीटा, ये आपका चित्रानुसार या आर का और एच का वैल्यू आ गया। इसमें एक हिंट दिया है, महत्तम आयतन वाले शंकु का, यानी शंकु का आयतन का सूत्र लगाना है।
किसके आयतन का सूत्र लगाना है? शंकु के आयतन का सूत्र लगाना है। तो चलिए लिखेंगे शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी में लिखो, आप डायरेक्ट अगर v से लिख सकते हो। अगर आप केवल इतना लिखते हो तब भी सही माना जाएगा, और अगर आप ये बात लिख के ये लिखते हो तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v बराबर 1/3 पाई, आर का मान क्या है? आर का मान यल साइन थीटा है, तो यल साइन थीटा रखिए। आर पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाइए। एच है, एच का मान क्या? यल कास थीटा है, यल कास थीटा। ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। v बराबर 1/3 पाई, v बराबर 1/3 पाई यल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यल कास थीटा। ठीक है, तो v बराबर 1/3 पाई, यल स्क्वायर का यल में गुणा करेंगे तो यल क्यूब होगा, साइन स्क्वायर गुणे कास, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा। यहाँ तक तो आपको बड़े अच्छे से समझ में भी आया होगा, और आप अपनी कॉपी भी मिला लीजिएगा, वीडियो रोक के पहले समझ लो। आफ्टर दैट जब ये सवाल का आंसर आएगा तब आप अपनी कॉपी मिलाना, अगर आपने होमवर्क किया है तो। ठीक है, हमारे चैनल पर जुड़ने का आपको अतिरिक्त फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, चलो अब क्या होगा, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। लिखेंगे दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बात लिखना भी चाहिए और नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, लिख देते हैं तो अति उत्तम। कहते हैं ना कि चाय किसी को पिलाना है तो चाय पिला तो पी लेगा, लेकिन चाय के साथ बिस्किट भी है चाय वाला, नमकीन भी है चाय वाला तो अति उत्तम। चाय के साथ केवल नमकीन है तो भी उत्तम, लेकिन चाय के साथ नमकीन और बिस्किट दोनों है तो अति उत्तम। तो बात वही हुई, आप डायरेक्ट अवकलन करो थीटा के सापेक्ष तो ठीक है, लेकिन अगर लिख देते हो कि दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वो अति उत्तम, उतना ही फर्क पड़ेगा जितना, वैसी बात है। समझ गए? तो ठीक है, हम डायरेक्ट थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। dv/d थीटा बराबर dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई यल क्यूब, और ये देखो दो फलन के गुणनफल का अवकलन हो गया, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन। तो ये प्रथम फलन वैसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होगा, प्लस द्वितीय फलन वैसे रहेगा इंटू प्रथम का अवकलन साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन 2 साइन थीटा होगा। अब फिर से साइन थीटा का करेंगे तो कास थीटा होगा। यहाँ तक मामला सेट है। अब क्या करना है, प्यार से देखिएगा। अब आपको प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखना है। dv बराबर d थीटा dv/d थीटा बराबर 0 से, जब आप इसको 0 रख लोगे तो इसका मतलब इतना बराबर आप 0 रख रहे हो, इसका मतलब आप कि इसको 0 के बराबर रख रहे हो। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ कि इसको 0 के बराबर रख रहे हो, है ना। अब 1/3 पाई यल क्यूब, जिसको मैंने घेरा है, ये चला जाएगा दाहिने पक्ष में 0 के नीचे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम एक एक लाइन का एक एक हिसाब आपको देते हैं, समझ में आए तो अच्छी बात है, और आपको अगर लगे कि ज़्यादा टाइम लेता हूँ समझाने में तो ये गंदी बात है, क्योंकि आपके दोस्त जो पढ़ाई में बहुत वीक हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, उनको तो फ़ायदा मिलेगा ना मेरे इतना ज़्यादा समझाने से। तो यार जो बच्चे बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, बुरा मत मानना, तुम्हारे भाइयों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, देखो अब इतना चला जाएगा, उधर 0 हो गया, बस बच गया ये, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस चिन्ह यहाँ लगा देंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास और कास का मल्टीप्लाई करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 0, है ना। अब क्या होगा, साइन थीटा यहाँ से कामन ले लेंगे, क्या करेंगे, साइन थीटा कामन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है, अब एक बार इतना बराबर 0 करो, साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा, जो कि
अमान्य है, मान्य नहीं है। क्यों अमान्य? क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा तो शंकु बनेगा ही नहीं, समझे। अब एक बार इतना बराबर 0 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो माइनस साइन स्क्वायर दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, इंटू 1 बना लो, ठीक है। कास स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, साइन बटे कास क्या होता है? टेन होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का, तो इधर रूट में 2 इक्वल टू टेन थीटा। थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स करड़ी में 2 बराबर थीटा, है ना। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स करड़ी में 2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन एक स्टेप और इसमें करना है, इसका द्वितीय अवकलन करेंगे, सेकंड अवकलन करेंगे, और वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे कि ये अगर माइनस आएगा तो समझो उच्चतम, प्लस आएगा तो निम्नतम होगा। देखता हूँ, महत्तम बोला है ना, इसका मतलब कि माइनस में आएगा। किसमें आएगा? सेकंड अवकलन का जो वैल्यू है वो माइनस में आएगा, ठीक है। उसको आप कर लेना, वो सेकेंडरी आइटम है, उसको ज़रूरी नहीं, लेकिन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, सही माना जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई? बोलिए, यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया? अगर तो यहीं पर लिख दीजिए प्रूव्ड हो गया। अब आपसे एक उम्मीद है कि आप अपना होमवर्क मिला लिए होंगे अच्छे से। कितने लोगों का सही गया सवाल कमेंट में लिख देना कि सर मेरा सही था, ठीक है। फर्जी मत लिखना कि होमवर्क किया ही नहीं है, लिख दो सही है। ऐसी गंदी काम आप अपने जीवन के लिए ही करोगे, मेरे लिए तो करोगे नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको गणित में सच में बहुत सारे टॉपिक अभी तैयार करने हैं, समाकलन, प्रायिकता, रैखिक प्रोग्रामन, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, अवकलन के अनुप्रयोग, ये सब चैप्टर आपको कठिन बुझाते हैं, तो भैया आसान तरीके से मैंने समझाया है अपने 16 घंटे वाले कोर्स में। जितने बच्चों ने कोर्स लिया वो बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत प्यार से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से फ़ोन करके बताते भी हैं कि सर अच्छा लगा मुझे आपसे जुड़कर। आप अगर नहीं लिए हो तो अपने अच्छे दिन के लिए, अच्छे नंबर के लिए ले लो। मैं कोर्स बेच रहा हूँ ये सच है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये और ज़्यादा सच है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा बाकी लोगों की तुलना में, ये भी सच है। तो अपने सच के लिए, अपने फ़ायदे के बारे में सोच करके कोर्स लो। ये ना सोचो कि टीचर है ये बेचता है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो दुनिया का हर व्यक्ति को ना कुछ बेच रहा है जो आपके पास नहीं है। आपके पास कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, हर व्यक्ति वो बेच ही रहा है आपको। आप खुद से क्या पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। तो बेटा ये मत सोचो बिजनेस, ये सोचो कि इस टीचर का कंटेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये सोच करके लो, ठीक है। 218 रुपये प्राइस है, ठीक है। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर केवल 200 में आपको मिल जाएगा, 18 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। आप हमें इस नंबर पर फ़ोन करके, इस नंबर पे फ़ोन करके आप 75 25 81 80 38 पे कॉल करके आप डिस्काउंट करा सकते हैं। अन्यथा आपको कूपन कोड मिल जाएगा फ़ोन करने पर, ठीक है। कूपन कोड इस समय क्या बना हुआ है, मुझे बसंत 18 करके है, BASANT, बसंत 18, ठीक है। ये आप कूपन कोड यूज करोगे तो 18 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है ना। BASANT, बसंत पंचमी पे 18 रुपये डिस्काउंट था, तो यही वाला डिस्काउंट हम आगे भी रखेंगे 26 जनवरी तक, क्लियर है। तो आप कोर्स लेकर के पढ़ो, मेरी तरफ से जो हो सकता है मैंने कर दिया। आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे का क्लास देखो, बहुत अच्छा है। देखो ये सवाल देखो, आज भी होमवर्क दूंगा, जाना मत, ठीक है। इधर आओ, दिया y बराबर साइन इनवर्स x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको सिद्ध करके इतना लाना है जितना यहाँ पे दिया है। आपको क्या करना, सिद्ध करके इतना लाना है। तो घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा, समझ में आएगा, गारंटी है। आओ चलो देखो ध्यान से, ये क्या, एक बार का केवल अवकलन है, एक बार का सिर्फ अवकलन है। तो एक काम करो, अंश बटे हर का अवकलन मालूम है ना, वही करेंगे हम। पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या, साइन इनवर्स एक्स,
उसका अवकलन होता है 1/√में 1 - x²। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो 1/2, रूट में वही चीज़ उतार दो और फिर इंटू में 1 - x² का दोबारा होगा तो ये -2x होगा। ठीक है ना। अवकलन अगर आपको नहीं आता, आपके भाई बहन को नहीं आता, तो अवकलन का मेरा 12 घंटे का एक वीडियो है, उसमें पूरा अवकलन चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, देख लेना। बट्टे के नीचे क्या होगा, आर का होल स्क्वायर, यानी करड़ी हट जाएगी 1 - x²। ठीक है। अब आगे देखो बेटा, प्यार से देखो, dy/dx बराबर ये और ये कैंसिल होगा, केवल 1 बचेगा और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, यक्स का साइन में गुणा होगा तो हो जाएगा यक्स साइन इनवर्स एक्स बटे में रूट में 1 - x², होल अपॉन 1 - x², है ना। बात समझिए, ये दोनों कट गया, 1 बचा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे रूट में उतना वहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ, इसका गुणा इधर सीधे कर लेंगे, नीचे वाले का गुणा सीधे इसमें कर लेंगे, इसका गुणा सीधे इसमें कर लीजिए, तब देखिए इस सवाल का मज़ा। इसका गुणा जैसे ही इसमें होगा तो हो जाएगा 1 + x साइन इनवर्स एक्स बटे रूट में 1 - x², है ना। अब क्या होगा, ध्यान से समझिए, 1 - x² dy/dx बराबर 1 + x, जिसे मैं गोल गोल घेर दिया हूँ, वो क्या है, वो क्या है, सोच के देखो क्या है, वो तो y है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y। ठीक है। तो ये जो घेरा हुआ एरिया ये क्या है, y है। ठीक है ना, घेरा हुआ एरिया क्या है, y है। अब आपको समझ में आ गया मेरे भाई, अब यही तो आपका आंसर है, यही आंसर है। 1 - x² dy/dx बराबर xy और +1, ये हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। और ये सवाल आपके परीक्षा में 5 अंक में पूछेगा, ये सवाल आपके परीक्षा में 5 अंक में पूछेगा। अब आज का दोनों सवाल अब तक जो मैंने बताया है, ये दोनों 5-5 नंबर की क्षमता वाले हैं, होमवर्क वाला भी एंड ये वाला भी। अब बताओ, अंदर से खुशी आ रही है, अंदर से लग रहा है कि मैं बेस्ट पढ़ रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं अच्छी क्लास देख रहा हूँ, मुझे बढ़िया लग रहा है, मुझे समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा होगा यार, मैं जानता हूँ, क्योंकि यार पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत कम नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हो गया मुझे लगभग 2013 से पढ़ाते हुए 23 13 10 साल हुआ, 3 10 3 13 साल हुआ। ठीक है ना, पढ़ाते हुए मुझे लगभग 13-14 साल हो गया। ठीक है, तो क्या 13-14 सालों का फ़ायदा अभी को तो मिल रहा है। अगला सवाल, ये सवाल भी 5 नंबर का है, ये सवाल भी 5 नंबर का है, एकदम बढ़िया सवाल। मैं चैलेंज देता हूँ, तुम में से किसी को ये आएगा नहीं। अगर अपनी क्षमता, अपनी औकात चेक करना है तो वीडियो को रोक दो, खुद कर लो, x बराबर sin2α सिद्ध कर लो। कसम से बता रहा हूँ, तुम 1 घंटे तक करोगे लेकिन होगा नहीं। और अगर मेरे चैनल पर मेरी इस वीडियो को देखे हो, इस सवाल को देखे हो तो कर लोगे, लेकिन अगर आपने कभी नहीं किया तो आज भी नहीं कर पाओगे, ये मालूम है मुझे। तो ये होमवर्क के रूप में नहीं दूंगा, ये मैं करवा दे रहा हूँ, होमवर्क के रूप में दूसरा कुछ दूंगा, आज बढ़िया सवाल दूंगा। ठीक है, चलो, tan इनवर्स 1 + x², 1 - x², ऐसे नीचे 1 + x², 1 - x² बराबर क्या है, अल्फ़ा। तो सिद्ध करिए x बराबर sin2α। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं। सबसे पहला काम, tan इनवर्स को लेके भाग जाइए अल्फ़ा के पास, यही एक काम है। क्या काम है, इधर का जो tan इनवर्स है यहाँ से हटा के अल्फ़ा के पास पहुँचाना है। ठीक है, बाकी सब क्या करना है, उतार लेना है, बाकी सब उतार लेना है बाबू।
ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों का योगांतरानुपात नियम लगाएंगे। ये आपके लिए हो सकता है कि पहली बार हो, लेकिन मैं बताऊंगा, अच्छा लगेगा आपको। योगांतरा का मतलब हुआ योग और अंतर का अनुपात। नियम क्या है, यहाँ लिखूंगा, योगांतरानुपात, योगांतरानुपात नियम से। अब आप कहोगे गुरुदेव ये कौन सा नियम है, हमने लाइफ में पहली बार देखा। तो देखो, योग फिर अंतरा, यानी योग का, अंतर का, और अनुपात मतलब अनुपात। योग मतलब जोड़ना है, अंतर मतलब घटाना है, अनुपात मतलब बटा के रूप में लिखना है। तो ये हो गया, तीन गो नियम एक के में है, योग का, अंतर का और अनुपात का। यानी जोड़ दो, घटा दो, बटे में कर दो, जोड़ दे, घटा दे और बट्टा में कर दे, बस। जैसे मान लो यक्स और वाई है, ठीक है ना, यक्स बटे वाई पहले से है। अगर इसमें योगांतरानुपात नियम लिख लगाना है तो पहले यक्स वाई को जोड़ दो, जोड़ दिया, फिर यक्स वाई को घटा दो, घटा दिया, और फिर इसको बटे के रूप में लिख दो, तो हो गया। देखो, योगांतरा, योग का अंतर का अनुपात है, योग अंतर अनुपात। तो योगांतर अनुपात ये कहलाता है कि भाई ऊपर में नीचे जोड़ लो, ऊपर लिख दो, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, नीचे लिख दो, बीच में बटा का सिंबल लगा दो। ठीक, ये है योगांतर अनुपात नियम। क्लियर? आओ आगे देखो। अब ऊपर वाले में नीचे वाला पहले जोड़ेंगे। नीचे वाले को जोड़ना है, सीधे सीधे जोड़ रहा हूँ। फिर क्या होगा, जोड़ दिया, अब नीचे ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। जब घटाना की चीज लगाएंगे तो दोनों पहले माइनस लग जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। और यही काम दाहिने पक्ष में भी करना है, जोड़ना है, घटाना है। टेन अल्फा में एक जोड़ना है, टेन अल्फा में से एक घटाना है ना। तो ये हो गया योगांतरानुपात नियम। इसमें फ़ायदा ये है, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा ये और ये। कितना हो जाएगा, 2√1 + x²। और नीचे ये वाला दोनों कट जाएगा, ये और ये दोनों माइनस में जुट जाएगा। तो ये होगा माइनस का 2√1 - x² बराबर ये। ठीक, योगांतरानुपात नियम यहाँ तक आपने देख लिया। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। ये दो और दो भी काट देना है, क्या बचेगा, माइनस में 1 + x², 1 - x²। इसको लिख सकते हो टेन अल्फा प्लस 1, इसको लिख सकते हो टेन अल्फा -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे ताकि करड़ी हट जाए, माइनस भी हट जाए। तो ये हो जाएगा 1 + x² बटे 1 - x²। करड़ी हट गई और माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाता है स्क्वायर करने पर। ऐसे इधर a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ऐसे नीचे भी a² + b² - 2ab, है ना। अब क्या होगा मेरे बबुआ, मेरे बाबू, मेरे मित्र, ध्यान से देखना। अब फिर से योगांतरानुपात नियम लगाएंगे, एक बार और लगाएंगे और मजा लेंगे। पुनः योगांतरानुपात नियम से फिर क्या करना, योग और अंतर का अनुपात, यानी जोड़ेंगे एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ना है। अभी ये ऊपर वाला हो गया, अब नीचे वाला लिखें तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। ऐसे नीचे
अच्छा, अभी ऊपर वाले में तो जोड़ना था ना, तो जोड़ने में नहीं कोई दिक्कत है, जोड़ने में सब सेम रहेगा, जोड़ने में सब सेम रहेगा। नीचे जब घटाएंगे तब चिन्ह बदलेगा। अब चिन्ह बदलेगा इसका, इसका और इसका। ठीक है, शांति शांति शांति, शांत रहो। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर बचा 2, नीचे 1 1 कट गया, नीचे आया 2x²। इधर देखो -2 10 + 2 10 गया, tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर अल्फा +1 +1 2। नीचे क्या होगा, tan स्क्वायर गया, +1 -1 गया, 2 tan बच गया, 4 tan हो गया, 4 tan अल्फा। ठीक है, ये दो दो कट गया, 1/x², ऊपर 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, tan स्क्वायर अल्फा +1, और नीचे 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 2 tan अल्फा। अरे 4 में कॉमन नहीं लेना, 4 को 2 × 2 लिख दिया, अब ये 2 2 कट जाएगा। वैसे भी डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन ऐसे थोड़ा आसान लगेगा। क्या बचा, 1/x² बराबर, इसको 2 2 कट गया है, 1 + tan स्क्वायर अल्फा बटे 2 tan अल्फा। अब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम ले लीजिए, यानी दोनों पक्षों को पलट दीजिए। नीचे वाला ऊपर, दोनों पक्षों का कर दो, ऊपर वाला नीचे कर दो। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने का मतलब हुआ कि नीचे हर को अंश बनाओ, अंश को हर बनाओ। ठीक है, तो x² ऊपर हो गया, बटे 1 लिखते नहीं है तो छोड़ देंगे, बराबर ये ऊपर हो जाएगा 2 tan अल्फा बटे 1 + tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब क्या हो गया बाबू, ध्यान दीजिए, x² बराबर ये क्या है, जिसको मैंने घेर दिया है, ये किसका सूत्र है, ये sin 2 अल्फा का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, sin 2 अल्फा का सूत्र है, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था मेरे भाई। समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। गारंटी है समझ में आया होगा, अगर आपने मेहनत और ईमानदारी से वीडियो देखा होगा तो। कमेंट में बताना पहली बार योगांतरानुपात का नियम किसने किसने सीखा, ज़रूर कमेंट में लिख देना कि मैंने योगांतरानुपात का नियम सीखा है। ठीक है, और कमेंट आपके बड़े स्लो हैं, नाराज़गी है मुझे, थोड़ा कमेंट ठीक ठाक करो यार। तो अब अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल सीधे आपके मनचाहे चाहे तो चैप्टर प्रायिकता से है तो ये 1 नंबर का सवाल, कभी कभी 2 नंबर में, नहीं तो इसकी औकात 1 नंबर की है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से निपटेंगे। 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि P A बराबर 1/2, पहले इसी तरह से लिख लो, है ना। फिर कह रहा है कि P B 1/3, लिख लो भाई इसको भी। P A यूनियन B 2/3, पूछ रहा है तो क्या घटनाएं A तथा B स्वतंत्र हैं। देखो मैं बता दूं, जब ये वर्ड आपको मिल जाए A तथा B स्वतंत्र, X तथा Y स्वतंत्र, या 2 घटनाएं स्वतंत्र है, तो 2 घटनाएं स्वतंत्र अगर हैं तो दोनों घटनाओं के प्रायिकता का गुणनफल उन दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ सूत्र क्या याद रखना आपको हमेशा। यदि 2 घटनाएं A व B, 2 घटनाएं A व B स्वतंत्र हैं, तो PA गुणा PB बराबर होगा PA इंटरसेक्शन B। ये सूत्र है। अब इंटरसेक्शन आपको तो इस सवाल में कहीं पर दिखाई नहीं दिया, तो इंटरसेक्शन का आपको पता लगाना पड़ेगा। इंटरसेक्शन जानने के लिए भी एक अलग सूत्र होता है, उस सूत्र को मैं लिख रहा हूँ। चूँकि P, ध्यान से समझिएगा, A यूनियन B बराबर होता है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B, है ना।
तो इस सूत्र में से ये वाला माइनस वाला पार्ट बाएं पक्ष में आएगा तो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, बाकी ये सब उतार दो, पी ए प्लस पी बी, और ये बाएं पक्ष से उठा के दाएं पक्ष में ले जाओ तो माइनस हो जाएगा माइनस पी ए यूनियन बी, है ना। ये बाएं पक्ष से जाएगा दाएं पक्ष में, ठीक है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, इंटरसेक्शन बी का मान तो निकालना है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। पी ए प्लस पी बी, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान 1/3, 1/2 प्लस 1/3, और ए यूनियन बी का मान 2/3, है ना। बात समझ में आया। अब यहाँ से आपको पी ए इंटरसेक्शन बी का मान मिल जाएगा 2 3 3 का लघुत्तम 6, 2 से 6 को भाग देंगे आएगा 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 3 से 6 भाग देंगे 2 आएगा, 2 एकम 2, 3 से 6 भाग देंगे 2 आएगा, 2 दूना 4, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 2 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1/6 आया। अब आप एक काम करो, दो घटनाएं अगर स्वतंत्र है तो उनका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होता है, आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप वहीं पर मान रख लो, यहीं पे मान रख लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी ए गुणे पी बी है। पी ए का मान देखो ऊपर से 1/2, पी बी का मान देखो कितना 1/3, गुणा करोगे 1/6 हुआ। राइट हैंड साइड भी इतना आना चाहिए, राइट हैंड साइड क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी का मान किधर है, इधर है, 1/6, कितना है 1/6, देखा ना आपने, एल एच एस और आर एच एस दोनों कितना आया 1/6, लेकिन चूंकि एल एच एस, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, चूंकि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इसलिए ए व बी दोनों घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं, दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, दोनों घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं, बस सिद्ध हो गया। क्लियर है। अगर आपको कोई भी सवाल इस तरह का पेपर में मिलेगा तो आप इसी तरीके से करना जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। और प्रायिकता चैप्टर से भरपूर सवाल अपने 16 घंटे वाले कोर्स में मैंने रखा है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फ़ोन नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस पर आप संपर्क करिए, या तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट परचेज करिए, और कूपन कोड हमने आज आपको बता ही दिया है, क्या है, बसंत, BASANT बसंत 18। ये कूपन अगर लगाएंगे तो 18 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा लगा आज का क्लास, बताओ एक सवाल और करवा देता हूँ, और आज का होमवर्क है ये वाला सवाल, ये वाला, ये फिक्स है, हर साल हर बार हर सेट में आना, 8 नंबर में ही ये आता है, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो भाई 8 नंबर अपना सुरक्षित करने के लिए कम से कम इस सवाल को आप अपने से ट्राई करो, और 8 मिनट से ज़्यादा टाइम अगर लोगे तो ये मान के चलो कि तुम अभी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हो, तुम्हारे प्रश्न छूटेंगे पेपर में ज़रूर। 8 मिनट के अंदर होना चाहिए, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, सुंदर सुंदर अक्षरों में, पढ़ने लायक होना चाहिए। और अगली वीडियो में, कल के वीडियो में मैं इसको करवाऊँगा, तो कल आप मेरे से अपनी कॉपी मिला लेना, ठीक है। खैर इस वीडियो का ये एंड नहीं है, इस वीडियो का ये वाला सवाल पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद एंड करूंगा। सरल रेखाओं इतना और इतना के उभयनिष्ठ लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सरल रेखा इतना और इतना के उभयनिष्ठ लंब की लंबाई ज्ञात करना है मतलब दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। सरल रेखा इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इस तरह से समझो। कोई रेखा ऐसी है, कोई रेखा ऐसी है, अगर दोनों पर कोई रेखा लंब है, इसका मतलब इनके बीच की न्यूनतम दूरी होगी वो, ठीक है ना, इनके बीच की वो क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है ना। तो दूरी वाले सूत्र के लिए हम यूज करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x + 2y - 4 y/1 z - 7/1 और x + 3y - 4 y - 6/3 z/2
टू। यहाँ तक क्लियर है। उभयनिष्ठ लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए कुछ भी आपको ज़्यादा टेक्निकल नहीं करना है। नॉर्मली आप वही सूत्र यूज करेंगे जो हमेशा से यूज करते आए हैं। तो इसके आगे आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो आपने कई बार बताया है। देखो, इससे ये है कार्तीय समीकरण, इससे सदिश समीकरण निकालिए। सदिश समीकरण वेक्टर आर बराबर, देखो ऊपर वाले का चिन्ह बदल बदल के -2, इसमें +1 और ये +7, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जीरो है, जीरो है, समझो यहाँ y/1 मतलब जीरो, y/1 का मतलब क्या हुआ, जीरो, ठीक है। तो प्यार से देखिएगा, -2i और ये 0j और +7k प्लस लेमडा पुस्तक में -4i +1j +1k। और दूसरा समीकरण वेक्टर आर बराबर, इसमें ले लो सारा चिन्ह बदल के, -3 + 6 0, -3i + 6j 0k प्लस म्यू ब्रैकेट में -4 3 2 -4i 3j 2k, ठीक है। एक बार फिर से मिलाओ, -2 0 +7, ठीक है, -4 1 1, ठीक है, 3 6 0, -3 +3 है तो हो जाएगा -3, -3 -6 हो जाएगा +6 0, -4 3 2 -4 3 2, बिल्कुल सही है। अब ये अब इससे समीकरण हमने ये वाला सदिश समीकरण निकाला, सदिश समीकरण, दो सदिश समीकरण के बीच की दूरी निकाल दीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वेक्टर a1 लिखेंगे, लेमडा के इधर वाला क्या है, वेक्टर a1 है, 2i + 0j + 7k, और वेक्टर b1 लिखेंगे यहाँ पर, लेमडा के इधर वाला वेक्टर b1 है, -4i j और k, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर a2, ये म्यू के इधर वाला सारा a2 है, -3i 6j 0k, और b2 इधर निकालिए, -432 -4i 3j 2k, है ना। अब क्या करना है आपको, a2 में से a1 घटाना है, a2 - a1, तो -3 में से -2 घटेगा, a + 2 हो जाएगा, यानी 2 में से 3 जाएगा -i, 6 में से 0 जाएगा 6j, 0 में 7 जाएगा -7k। अब क्या होगा, a2 में से a1 निकल गया, b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए, b1 क्रॉस b2 निकालिए, b1 क्रॉस b2 बराबर i j k, -4 1 1 -4 1 1 -4 3 2 -4 3 2 -4 3 2, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इसका वैल्यू हम निकालेंगे, आगे नहीं इधर ही निकाल लेते हैं। i लिखेंगे, ये लाइन मिटाएंगे, 2 - 3, क्या होगा, 2 - 3, फिर -j लिखेंगे, लाइन मिटाएंगे, 4 दूनी 8 -8 +4 -8 +4, प्लस k लिखेंगे, k वाली लाइन मिटाएंगे, 4 3 12 -12 +4 -12 +4। अब ये सीधे हो जाएगा -i, 2 में से 3 जाएगा -1i, और 4 में से 8 जाएगा -4, हो जाएगा +4j, और यहाँ 4 में से 12 जाएगा -8k कैप। ये आपका b1 क्रॉस b2 आया, b1 क्रॉस b2 आया। अब b1 क्रॉस b2 का मापांक निकालिए, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और ये -8 का स्क्वायर। 1 4 चौक 16 8 64, 1 + 16 + 64, 16 64 80 1 81, 81 बाहर आएगा, 9 बनेगा, ठीक है। यहाँ तक सारा काम होने के बाद अब आपको फाइनल सूत्र लगाना है,
फाइनल सूत्र न्यूनतम दूरी, लंबवत न्यूनतम दूरी, लंबवत न्यूनतम दूरी D बराबर क्या होगा, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बटे B1 क्रॉस B2 का मापांक, टोटल का मापांक। ठीक है, इसका वैल्यू उठा के लाओ रख दो। A2 माइनस A1 का वैल्यू क्या, माइनस आई 6J माइनस 7 के, माइनस आई 6J माइनस 7 के, क्या है, माइनस आई प्लस 6J माइनस 7 के, और डॉट लगा के B1 क्रॉस B2 का मान कितना आया है, B1 क्रॉस B2 यही है, माइनस आई 4J माइनस 8 के, माइनस आई प्लस 4J माइनस 8 के, बटा के नीचे, ध्यान दीजिए थोड़ा स्क्रीन काला हो गया होगा, बटा के नीचे B1 क्रॉस B2 का मापांक निकालना कितना, 9 आएगा, सीधा सीधा 9, सीधा सीधा कितना आएगा 9, तो नीचे 9 लिख देंगे पूरे का मापांक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गुणा करेंगे, -1 का -1 में +1, 6 चौक 24 और 7 8 56 प्लस का 56, 24 56 कितना होगा, अरे 50 20 70 6 4 10 80 81 ऊपर भी आ गया, नीचे 9 है ना, ऊपर 81 आ गया, नीचे 9 है, 9 9 81 हुआ, 9 आ गया, इतना वर्ग मात्र, इतना मात्रक उसका न्यूनतम दूरी है। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मज़ा आया कि नहीं।